किंग कोबरा इस महिला के माथे पर एक किस करता है और उसे पता चला कि वो जल्द ही गर्भवती हो गई थी। और खिड़की पर किंग कोबरा ने महिला को आशीर्वाद दिया और अपने मुंह से महिला के पेट पर एक फूल फेंका और पलक झपकते ही फूल महिला के पेट में समा जाता है। और फिर डॉक्टर ने बच्चे की जांच की तो उसने देखा कि बच्चा पेट में एक सांप के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर महिला और डॉक्टर बहुत हैरान होते हैं। उसने सोचा था कि उसे सांप ने आशीर्वाद दिया होगा। और घर लौटने के बाद महिला मंदिर से सांप उठाती है, जिससे आदमी हैरान होता है और महिला सांप की पूजा करने लगती है और आदमी उसे देखता रहता है। यह दृश्य जब पड़ोसी के बुढ़िया चाचा ने देखा तो वो दंग रह गया और कहा कि हमारे शहर में नाग राजा की पूजा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि शहर का सबसे अमीर आदमी जिससे सब लोग डरते हैं वो ईगल किंग की पूजा करता है और वह सांपों से नफरत करता है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ जा रही है। और यह देखकर उसका पति भी बहुत गुस्सा करता है। और फिर वो दोनों नाग की मूर्ति को लेकर नदी के किनारे जाते हैं और फिर से नदी में से एक बड़ा नाग बाहर आता है, जिसे देखकर महिला का पति बहुत हैरान होता है और उसे देखता रह जाता है। लेकिन अचानक सब गायब हो जाता है और महिला ने अपने पति की अनदेखी का फायदा उठाया और नाग को लपेट लिया। और महिला ने नदी में पत्थर फेंक दिया और पति ने छींटे देखे तो उसे लगा कि पत्नी ने नाग फेंक दिया है, लेकिन महिला उसे चुपके से जमीन में गाड़ देती है और उस छोटे से छेद को फिर से मिट्टी से भर देती है। और सर्प राजा उस आदमी के घर में घोंसला बनाते हैं और इसे देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो महिला को उस नाग की पूजा करते हुए देख लेता है और बहुत गुस्सा करता है, जिससे महिला भी डर जाती है। और महिला को एक गहरा सबक सिखाने के लिए उसने जादूगरों को विशेष रूप को आमंत्रित किया। आखिरकार सांप राजा के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। जादूगर आदमी के घर से सांप भागने के लिए एक बुरी आत्मा को बुलाने के लिए जादू करता है और अंदर सर्प राजा तुरंत खतरे को भांप लेते हैं और एक जोर की दहाड़ के साथ बाहर आते हैं, जिससे बुरी आत्मा वापस चली जाती है। इससे जादूगर भी हैरान होता है, लेकिन जादूगर ने मंत्र जारी रखा और सांप के घोंसले के चारों ओर एक जादू की परत बना दी और सर्प राजा को एक जगह सील कर दिया गया। और जादूगर ने हंसते हुए संगबियाओं से कहा कि सर्प राजा का समाधान हो गया है। फिर विलाप करते हुए आदमी ने मशाल फेंकी और आदमी की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी। और महिला ने जागने के बाद तुरंत सर्प राजा के बारे में सोचा जो वहां विराजमान थे। फिर महिला ने सांप को पकड़ा और उसे उठाकर वहां से भाग गई, लेकिन एक महिला उसे सांप के साथ भागते हुए देख लेती है। फिर उसने तेजी से उसका पीछा किया और महिला की पीठ के बीच में एक चाकू फेंक कर वार किया, लेकिन महिला ने दर्द सहा और एक पत्थर उठाकर उस महिला पर हमला किया। और फिर वो वहां से जल्दी से मौका देखकर भाग गई और महिला अचानक भागते हुए सड़क पर गिर जाती है और तुरंत सांप राजा को बाहर निकाल कर रख देती है। लेकिन सर्प राजा डर गए थे और हिल नहीं पा रहे थे, इसलिए महिला मुश्किल से खड़ी होती है और कुछ सोचती है और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पीठ से चाकू निकाला और सर्प राजा के सिर पर अपना खून लगा दिया, जिससे नाग राजा पर किया गया जादू टूट जाता है और वह ठीक हो जाते हैं। गुस्से में सांप को होश आता है कि आदमी अभी भी उसका घोंसला खोद रहा है, इसलिए वो तुरंत उनके पास जाता है। लेकिन इस समय सांप राजा ने महिला की चीख सुनी और वो तुरंत उसके पास भागते हैं। और जब सांप वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वो जन्म देने वाली थी, इसलिए वो महिला को बच्चे को जन्म देने में मदद करने के लिए 3 मंत्र बोलती है। लेकिन महिला दर्द से अचानक बेहोश हो जाती है और सांप की ओर गिर जाती है और आदमी की हरकतों से सर्प पूरी तरह से नाराज हो जाता है। लेकिन उसका आने वाला बच्चा भी सर्प राजा के बदले की शुरुआत करेगा।